Almost 250 days, 50 plus countries, target 60,000 किलोमीटर। और क्या चाहिए लाइफ से? एक्सट्रीम लेवल का फील एक्सपीरियंस किया। दैट वाज द मेमोरियल। मुंबई लंदन मुंबई राउंड ट्रिप। गाड़ी चला नहीं सकते थे क्योंकि हीट ओवर हीट हो रही है। 50 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई लोग बोलते हैं करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो आपके पास पैसा है तो आपको एक्सपीरियंस वो टूट जाएगा। 10 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस करने पड़ रहे। और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। विदाउट हेलमेट ड्राइव करने की वजह से डेथ हो चुकी है। उनकी फैमिली सफर कर रही है। लोग फाइन बचाने के हेलमेट यूज करते हैं। दिस इज योर लाइफ सेविंग टूल। Almost 250 days, 50 plus countries और टारगेट 60,000 किलोमीटर। बस सोचो और क्या चाहिए लाइफ से। योगेश, जब आपने ये सफर शुरू किया था तो आपको क्या लगता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा? देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैं बस अपना काम करता रहता हूँ, मेरा पैशन फॉलो करता हूँ, मुझे जो पसंद आए वो कुछ चीज़ें करता हूँ। पता नहीं बाद में रिकॉर्ड बन जाता है। वो जाते ही देख लेता हूँ, अरे ये तो बन गया रिकॉर्ड, तो शायद हो जाएगा। तो ये कुछ प्री प्लान होता है आपका या? रिकॉर्ड के लिए तो प्री प्लान नहीं होता मेरा। लास्ट टाइम भी मैं बस जैसे लंदन चला गया, वापस आया, बाद में पता चला आई एम द फर्स्ट वन। ओके, फ्रॉम इंडिया? या फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई लंदन मुंबई राउंड ट्रिप। या आई वाज द फर्स्ट वन। सो रियली इंटरेस्टिंग। सो दिस टाइम में भी बन जाएगा। अभी पता नहीं मुझे पहले किसी ने किया है। सो दिस टारगेट है मुंबई से निकले के नॉर्थ कैप, फिर नॉर्थ कैप से केप टाउन, तो ट्रायंगल बनाना है। ओके, सो इंडिया सेंटर, देन नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल। नॉट एक्जैक्टली साउथ पोल बट द ये अपना प्लेनेट का पार्ट है, वो पॉइंट बोल सकते, टिप ऑफ द वर्ल्ड। सो शायद बन जाएगा रिकॉर्ड। लेट्स से। ऑल द बेस्ट। या मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी सारी जर्नीज करने के बाद आपका सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है जिसको आप भूलना नहीं चाहते और वो आपके दिल में बसा है, और जब भी आप उसे याद करते हो तो आपको फील होता है कि लाइक वाह। यस, या एक्चुअली मैंने बहुत एडवेंचर किया। मुझे बचपन से माउंटेन्स पसंद है, और रिवर्स, माउंटेन, डीप वैली, क्योंकि हिमालय इंडिया के लिए मिला है, अपने गॉड गिफ्ट है। सो हाईएस्ट माउंटेन। सो मैंने बहुत ट्रैवल किया। मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे थ्रिल चाहिए लाइफ में। और मैं चाइना गया था, सिल्क रूट पे था, और 15,000 फीट पे मैं ट्रैवल कर रहा था। और उस टाइम एक्चुअली हिमालय में ट्रैवल करते टाइम हमारे क्या रहते, हम लोग टॉप पे जाते और फिर वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट रहता है, हम लोग इमीडिएटली नीचे उतरते हैं। तो उस टाइम मैं टॉप पे चला गया, मैंने लाइव किया, फोटोज लिए, आराम किया, एंजॉय किया। और क्योंकि मैं वेट करता भी नीचे उतरेंगे फिर वेदर ठीक हो जाएगा। भाई मैं तिब्बत के रूफ ऑफ द वर्ल्ड था, हाईएस्ट प्लेटू पे था, 15,000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नीचे उतरा ही नहीं मैं। और वो जो 4-5 घंटे, मोर देन दैट जी जर्नी थी। इवनिंग टाइम था, इवनिंग पे हाई एल्टीट्यूड का वेदर खराब हो जाता था। स्नो स्टॉर्म आया, तुम लोगों ने स्नो एक्सपीरियंस किए होते, स्नोफॉल, जो बहुत प्लेजर बोलते हैं, मज़ा आता है। स्नोफ्लेक्स आते हैं जी। स्नो स्टॉर्म मतलब बहुत तेज़ ठंडी हवा आती है, और मतलब बर्फ इधर से उधर आ जाता है। पूरा हेलमेट में खोल नहीं सकता था क्योंकि मुंह पे आ जाता था। जैसे मैं वाइजर लॉक करता था, पूरा वाइजर भर जाता था। तो एक हाथ से वाइप करना है, एक हाथ से राइड करनी है, बारिश चल रही है, और ट्रक जाते थे कुछ, तो वो जो स्नोफॉल का पानी हो कीचड़ बन गया था रोड पे पूरा। वो जो जर्नी थी ना, मैंने एक्सट्रीम लेवल का फील एक्सपीरियंस किया। दैट वाज द मेमोरियल। तो वो भी पता चला भाई मुझे, मैं मेरे लिमिट्स पुश कर रहा था, एंड दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड द लिमिट्स। सो हाथ मेरा फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता, क्योंकि जब हम लोग पकड़ बनाते रखते हैं तो वो वार्म हो जाता है, वो अपनी बॉडी की हीट बन चाहिए। और इस हाथ की मेरी पूरी हीट चली गई थी, बर्फ था, और वो कंटिन्यू मुझे वाइप करता था मैं। सो दैट वाज, दिस हैज जस्ट गोइंग टू बी अ फ्रोजन बाइट। और मुझे डर था कि शायद, आपको फ्रोस्ट बाइट पता है, कुछ सुना है फ्रोस्ट बाइट? वो जो ग्लव्स होते हैं जो रखते हैं? नहीं, फ्रोस्ट बाइट मतलब ज़्यादा ठंडा होने के बाद हमारे जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो जाती है, और वो पार्ट ही खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे मेरी मूवमेंट ही नहीं होगी, और डॉक्टर सेड इट्स अ डेड नाउ। सो ये जो हिमालय पे ट्रैक करते हैं लोग, तो उनकी उंगली चली जाती है, हाथ, वो सब, क्योंकि उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। सो उसका मुझे डर था कि अगर ये एक्सट्रीम हो गया तो मेरी 1-2 उंगली काम करना बंद हो जाएगी। सो मैं अगेन उसको वार्म करने का ट्राई करता था, ग्लोव्स निकाल के ट्राई करता था कि वो कंटिन्यूसली कोल्ड ना रहे। तो वो अवस्था कि मैंने पुश कर दी मेरी लिमिट्स, और वो भी ठंड वेदर में। और क्योंकि मैं तिब्बत पे था, पता था, बट वो इमीडिएट मुझे क्लिक नहीं हुआ कि यार मैं नीचे नहीं उतरने वाला हूँ आगे 200 किलोमीटर तक। और वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत थ्रिलिंग थी। आई वाज अलोन ऑन द रोड। और फिर मैं वो रोड उतरने के बाद जो स्नोफॉल चलता है माउंटेन पे, जो नीचे उतरने के बाद उसकी बारिश बन जाती है, तो फिर स्टार्ट होगी बारिश। तो फिर अगेन ठंडा, सब गीला वेदर था, बारिश। देन मैं रात को 11 बजे होटल पहुँच गया। सो दैट वाज द मेमोरियल पार्ट ऑफ द जर्नी। उसे ऐसे अच्छा मेमोरी करते हैं, बिकॉज मैं घर छोड़ा ही इसलिए मुझे थ्रिल चाहिए। ठीक है। तो आपके लिए फिर सबसे
मतलब बोले तो अच्छा पार्ट क्या नहीं था जर्नी का? अच्छा पार्ट जर्नी का वैसे सैंड स्टॉर्म में फंसा था, और 2 दिन पहले स्नो स्टॉर्म में था। तिब्बत प्लेटू उधर के गोबी डेजर्ट चला गया, और बॉडी मेरी एक्लेमेटाइज करनी जा रही थी कि भाई अभी चेंज हो रहा है, मैं सी लेवल पे आ रहा हूँ, और स्नो स्टॉर्म में फंस गया। इधर से उधर हवा चल रही है, दिख नहीं किधर, गाड़ी रुका के छुप गया था गाड़ी के पीछे में। ये सैंड स्टॉर्म से बच जाओ। एक्चुअली क्या रहता है कि वो भी अच्छा ही है, मतलब हर चीज़ में अच्छा ढूंढता हूँ। हाँ, चैलेंजेस था। अगर मेरा क्या बोलते हैं आउटपुट ये जर्नी का है कि मुझे एक्सट्रीम चाहिए, मुझे न्यू चाहिए। तो इफ दिस इज अ वर्स्ट पार्ट, आफ्टर दैट पार्ट आई विल से दैट वाज अ गुड वन, बट Okay. while experience it is just Yes, was that? yes. So this is the worst part of the journey, but I enjoy it because I wanted to enjoy this thrill. तो आपने उसे भी पॉजिटिव ही Positive. कभी ऐसा फील हुआ है कि यार दैट्स इट, इनफ इज इनफ, अब मुझे घर डालना है? वैसे घर जाने की तो बात नहीं आई मेरे दिमाग में। Okay. मुझे चाहिए था कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है, वो होता कजाकिस्तान में। अगेन वेदर चैलेंजेस, you know, this summer the world we are facing the heat wave in the Europe or UK or even in the Russia, or Kazakhstan is already a hot place. Okay. 50+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आई वॉज ऑन द रोड एट द आफ्टरनून, और मुझे रशिया का वीज़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिला था, और वो बहुत इमीडिएट मुझे क्रॉस करना था। एंड आई गॉट द वीज़ा फ्रॉम उज्बेकिस्तान, विच इज द 3 कंट्री अवे फ्रॉम द बॉर्डर। सो मुझे पहुंचना था वहाँ पे, बॉर्डर पे रुक नहीं सकता था, गाड़ी चला नहीं सकती थी क्योंकि हीट हो रही है। दोपहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मैं पानी, जैसे पानी मिलता था वो डालता था पूरा। मुझे हीट से बहुत टेंशन होता है, मैं कितना भी कोल्ड वेदर फेस करूँ, बारिश फेस करूँ, बट हीट नहीं फेस कर सकता। तो दैट वाज था यार, दिस वाज द वर्स्ट पार्ट। वो मैं एंजॉय नहीं कर पाया यार। वो कैन से यार, दिस वाज द प्लीजरेबल। तो आपका एक गुड मोमेंट भी हो गया, बैड मोमेंट भी हो गया, और आपको ऐसा लगा भी कि इस टाइम पे मुझे कर। तो सबसे फनी कल्चर शॉक क्या था आपके लिए सो फार इन दिस जर्नी? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब वो उसको अगर जनरलाइज मैं एक बात कह सकता हूँ, चाइना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स मेरे टूट गए, हमारे जो रोमर्स है, बहुत कुछ चीज़ें मेरी चाइना में जाके टूट गई। जैसे कि हम लोग उस कंट्री को अपना एनिमी मानते हैं। सो मुझे एक चीज़ पता चली कि चाइना में लोगों को पता ही नहीं कि इंडिया अपना एनिमी है। वाह। क्योंकि उनको कंट्रोल मीडिया, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट लोगों को देता है कि भाई यही आपको चाहिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन ही आपके काम की है। उनको पता नहीं गाजा में क्या वॉर चल रहा है, उनको पता नहीं बॉर्डर पे क्या चल रहा है, उनको पता नहीं इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। उनको बस लग रहा है भाई हैप्पी कम्युनिस्ट कंट्री का ये फंडा रहता है, वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, उनके पास इंस्टाग्राम में कुछ नहीं है। Okay. तो वो बस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और कुछ लोगों को इंडिया नाम भी पता नहीं, उनको इंडो बोलना पड़ता है। Okay. भारत पता नहीं, इंडिया पता नहीं, ऐसे वो उसमें से तो पता चलता है। और कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, दैट वॉज द व्हाट वी कैन से रेयर पॉपुलेशन है वहाँ पे, बहुत कम लोग हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है फॉरेन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तिब्बत आपको पता है डिस्प्यूट है, वो मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड बाय चाइना, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, बट वो कंट्रोल बाय चाइना। सो वो लोग थोड़े रिस्ट्रिक्टेड है। ये वही पार्ट है जहाँ पे वो दलाई लामा वाला। राइट। वो ये था कि दलाई लामा का मैं इंडिया से आया हूँ, तो मुझ पर और ज़्यादा कंट्रोल था कि मैं इंडिया से कुछ मैसेज ना लेके आओ। मैं चाइना क्रॉस कर रहा था, हमारी बुक्स भी चेक किए गए थे। मेरे पास ड्रोन एक कैमरा, बोलता है इससे कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाओगे, कैमरा शूट करो, ड्रोन बेने चल वो लेके जाओ। उन्होंने वो देखा भी नहीं मेरे पास कितने कैमरे में शूट कर रहा हूँ, नहीं मेरा कैमरा चालू है नहीं चालू है। दे जस्ट अवेयर अबाउट द बुक्स, मैसेजेस, द बैनर, और दे आर वी हैव रिटन इन दिस। सो मैंने मेरे बैनर्स उन्होंने चेक किए, मेरे बुक्स चेक किए। तो वो कंट्री अवेयर थी कि आप इंडिया से आ रहे हो तो दलाई लामा को कुछ मैसेज ना लेके आ जाए, और यहाँ लोगों में दिए। और लोग थे कि भाई इंडिया से आए हो, दलाई लामा आप देखते हो, उनको मिलते हो, तो वो क्यूरियोसिटी थी। Okay. कुछ लोग तो थे भाई टच करने के लिए, भाई आपने दलाई लामा को देखा है? हाँ मैंने देखा है वो। तो उसने मुझे टच करके फील किया, भाई मैंने ऐसे आदमी को टच किया जिसने दलाई लामा देखा है। ये उनका बिलीफ है, बट कंट्रोल है, वो जा नहीं सकते इंडिया में। एक लड़की मिली तो उसका पासपोर्ट बैन कर रखा है क्योंकि वो इंडिया आई थी। मैंने बहुत स्ट्रेंज चीज़ें देखी, बहुत कुछ मतलब बैरियर जो इमेजिन नहीं कर पाता था वो चीज़ें देखी। बट लोग हैप्पी थे, उनको बस ये रिलीजियस चीज़ के लिए कुछ कंट्रोल है, बट बाकी चीज़ों में वो बहुत हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे। सो ये कुछ मैंने नई चीज़ें देखी हुई कैन से नॉट दैट्स अ फनी पार्ट और एनीथिंग, बट फनी वो था कि भाई उनको पता ही नहीं कि हम लोग, हमारे यहाँ बच्चा जानता है चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। इनको पता ही नहीं भाई इंडिया दुश्मन है।
और मुझे यहाँ से मैसेज आ रहे हैं भाई चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वॉर चल रहा है, बी अवेयर। उनको पता नहीं किसने किसको सपोर्ट किया, कौन किसका एनिमी, वो जस्ट ह्यूमैनिटी बिलीव कर रहे आप उसे एक अच्छे पार्ट में या देखते हो या ऐसा आप अच्छे part ही है तो। लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं है हेट स्प्रेड करने की। भाई वो काम गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कर लेंगे। वॉर करना है तो लोग नहीं करेंगे, लोगों को बस लोगों से जानना है। वी आर जस्ट ट्रैवलर, वी जस्ट क्रॉस द बॉर्डर फॉर द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर द वॉर और पॉलिटिशियंस। आई एम हियर फॉर द ट्रैवल। सो इसकी जरूरत ही नहीं। मुझे अच्छा लगा भाई, मैं चाइना जैसे कंट्री में, मेरे दिमाग में है कि शायद कुछ लोग मुझे एनिमीज समझ लेते, बट वो ब्लैंक। तो मेरी मुझे शायद बुरा लगा कि भाई मैं क्या सोच लेके आया हूँ। सरप्राइज हो तो यू नो, जब ये इतनी सारी जर्नीज है, आज किसी को भी इंटरनेशनली जाना होता है, किसी भी कंट्री में जाना होता है, तो वो सोचता है यार करोड़ों रुपए का खर्चा है। आज मैं भी थोड़े बहुत, आप जितनी कंट्रीज नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा इतना बजट है, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, कि कोई लोग बोलते हैं अरे करोड़ों रुपए खर्च होंगे। बट आपके एक्सपीरियंस से रियलिटी में कितना खर्चा आता है? देखो, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और बजट ट्रैवल पॉसिबल है, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, और ऑफकोर्स अगर आपको फ्लाइट से ही एग्जिट करनी होगी जैसे, और इंडिया में एंट्री फ्लाइट से करनी होगी, तो वो छोड़ के आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, तो आप बजट आपका मैनेज कर सकते हो। आप बैक पैकिंग कर सकते हो, हॉस्टल कर सकते हो, काउच सर्फिंग है, हिच हाइकिंग है, बहुत सारी चीज़ें से आप पैसा बचा के ट्रैवल कर सकते हो। और ये करना चाहिए, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। आपको आपके पास पैसा है तो आपको एक्सपीरियंस वो टूट जाएगा, आप एक्सपीरियंस तक पहुँच नहीं पाते। अगर मेरी जो चीज़ है एडवेंचर मोटरसाइकिल, मैं बजट ट्रैवल कर रहा हूँ, बट अगर आप मोटरसाइकिल लेके इंडिया से बाहर जा रहे हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं कुछ आइडिया देता हूँ, मैं पूरा बजट नहीं बता सकता। बताया हमें। हाँ, तो ये चीज़ देखो, बाइक का पासपोर्ट 3 लाख रुपए का है। पासपोर्ट? हाँ, उसको कारनेट बोलते हैं, तो उसका 3 लाख रुपए कॉस्ट है। यूरोप में एंट्री किया मैंने 40,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, ये फॉरेन करेंसी में मैंने ट्रांजेक्शन किया। 40,000 रुपीज़ का यूरोप का इंश्योरेंस है 1 मंथ का मोटरसाइकिल का। मैंने जर्मनी में 240 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल डाला है बाइक में। इतना महंगा? इतना महंगा है उधर, 98-95। सो अगर बाइक लेके जा रहे हो तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बजट कर लूँ कुछ। अगर मेरे पास बाइक है तो मुझे पार्किंग सेफ चाहिए, तो होटल लेना पड़ेगा, या फिर मेरे में गट्स होनी चाहिए कि मैं मेरे बिलोंगिंग्स का सेफ्टी ख्याल रखूँ। सो ये मैं हूँ कैपेबल, तो मैं मेरा बाइक टेंट में कहीं पे रख के सो सकता हूँ। सो ये थोड़ा मोटरसाइकिल थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप, और एक और पार्ट, अगर आप भारत से बाहर निकलते हो, सो देयर इज ओनली वे टू क्रॉस द चाइना एंड द अदर वे इज द शिप योर बाइक फ्रॉम द अदर कंट्री, फ्रॉम इंडिया टू एनीवेयर। दोनों में कॉस्ट आपको मिनिमम 3 लाख रुपए। आपने कोई बाइक शिप करी? यस, लास्ट टाइम मैंने ईरान में डाली थी बाइक। मेरी बाइक है 2 लाख की, और मुंबई से ईरान जाने का कॉस्ट था मेरा बाइक का 2,60,000। आप नई बाइक खरीद लो? क्यों नई बाइक खरीद सकता था। अगर मैंने वो शिप नहीं करनी है तो मुझे जाना है चाइना। अगर चाइना क्रॉस कर रहे हो तो आप अलोन हो, तो 7 to 10 लाख इंडियन रुपीज़ में आपको बस एजेंट का फीस है, उसके ऊपर फूड एंड अकोमोडेशन एंड फ्यूल। अगर आप ग्रुप आपको मिल गए तो कॉस्ट डिवाइड होकर आपको मिनिमम 2 लाख 2.5 लाख रुपए एजेंट को देने हैं चाइना क्रॉस करने का। वो एस्कॉर्ट सिस्टम है, वो गवर्नमेंट अप्रूव सिस्टम, इज नॉट करप्शन। और उसके ऊपर फूड एंड अकोमोडेशन। सो अगर आप बाइक से आपका खुद का व्हीकल जा रहे हो तो बाइक का पासपोर्ट 3 लाख का, और चाइना क्रॉसिंग 3 लाख, या फिर शिप, मतलब आप जस्ट आप सिंगल किलोमीटर नहीं चला रहे, 6 लाख रुपए आपके स्टक हो गए जी। और उसके बाद वीज़ा, ये सब तो कॉस्ट कटिंग कर ही नहीं सकते हैं। अगर बाइक है तो स्पेयर पार्ट से, मैंने नॉर्डकैप में बाइक का चेन रिप्लेस किया था, 25,000 इंडियन रुपीज़ कॉस्ट आई थी, जिसकी कॉस्ट इंडिया में 25 रुपये। 25 रुपये। 10 टाइम्स मोर एक्सपेंस करने पड़ रहे। सो ये चीज़ें अगर बाइक साथ में है तो, बट उसके अगेंस्ट आपको मिलेगा फ्रीडम या थ्रिल, या फिर जो आपका पैशन है या कुछ ड्रीम है वो। आपको मज़ा आता है? मज़ा आता है, बट मज़े की ये मज़ा शायद आपको नहीं आता होगा, तो आप मत बाइक ले लो, फ्लाइट से जाओ। ये मुझे आता है, तो मुझे इसकी वैल्यू है। और ये थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट तो है, हर दिन हम, हर सेकंड हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट पे। इसमें अगर छोटी सी मिस्टेक कर दी तो चांस नहीं है, एयर बैग खुलने वाले नहीं है, कोई चैसी मुझे से डरने वाली नहीं है। और यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो 140-130 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। सो किसी टच हो गया पीछे से, या फिर आप भी उस स्पीड मेंटेन कर रहे हो और आपकी नींद लग गई, आप हो गया, तो सीधा नेचर पे एक्सपोज हो जाएगी और डेथ चांसेस ज़्यादा है। सो नॉट अ सिंगल सेकेंड आपके पास है कि मुझे एक्सक्यूज मिले। सो ये दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। और जब आप बात कर रहे थे कि पैसे की, आपको इतना पैसा इसमें मिल, आपने करप्शन देखा किसी कंट्री में कि भाई आपको बाइक के लिए रोक लिया और बोले कि यार ले 150 रुपये लिया और छोड़ मुझे, ऐसा कभी भी नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं देखी। सिर्फ इंडिया में ही? हाँ, ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडिया में नहीं मुझे लगता। एशियन कंट्री में मोस्टली है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, सुना है मैंने। अफ्रीकन कंट्रीज के लिए मुझे करप्शन का बजट रखना पड़ा है।
मतलब पुलिस आपको रोकेंगे, लोग रोकेंगे, उनको बस $5-10 दे के निकलना है, कुछ आर्गूमेंट नहीं करनी है। वो ऑफिशियल नहीं है बट सबका एक्सपीरियंस है, अगर आप पैसा दोगे तो इजीली काम होगा, आप निकल पाओगे। आप आर्गूमेंट करोगे तो आप फंस जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में पता चलेगा $10-12 देके निकल जाते, ईजी होता। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने बजट रखा है 1.5-2 लाख रुपए बजट करप्शन का। हाँ, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग और कुछ मतलब कंपनी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये जर्नी का पार्ट है। तो इस जर्नी के लिए कभी आपने कोई सेक्रीफाइस किया है, मे बी रिलेशनशिप, फैमिली का या करियर का, कोई सेक्रीफाइस हुआ है ऐसा? यस है, सेक्रीफाइस है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि एट द एज ऑफ 30-32 आप अगर घर से 3-4 महीने बाहर जा रहे हो तो मेरी सेविंग, नॉट इवन सेविंग, मैंने लोन भी बहुत सारे लोन लिए मैंने, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ मैं, तो इतनी ये बहुत एक्सपेंसिव जर्नी है। तो सेक्रीफाइस तो है, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा सबसे बड़ा, और फैमिली के साथ रिलेशन भी मेरा ठीक, मतलब रिलेशन मतलब मैंने उनको बोल रखा है कि 2 साल मेरे लिए है, मुझे फ़ोन मत करना। वो हर्ट हो गए लोग शायद, आई नो, बट 2 साल के बाद हैप्पी होंगे, मैं उनको मैनेज करूँगा। बट अभी है कि मुझे जब पता, मुझे लगेगा मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो ये मैंने रिलेशन थोड़ा सेक्रीफाइस से रखा है फैमिली का। हाँ, बट ओके, 2 साल हो जाएगा। इन सारी जर्नीज में पेरेंट्स की याद आती है, स्पेशली मम्मी। हाँ आती है, फ़ोन करता हूँ जब आती हूँ। मैंने उसको बोला कि आपको याद आती है फ़ोन मत करना, मैं बाइक पे वो चला पाऊँ ना पाऊँ, और आपको आदत नहीं लगनी चाहिए कि फ़ोन की। अगर फ़ोन की आदत लगे, मैंने एक बार फ़ोन नहीं किया तो टेंशन आ जाएगी, क्योंकि दिमाग अच्छा सोचता नहीं, तो कुछ गलत सोचेगा भाई उनका फ़ोन नहीं है मतलब वो प्रॉब्लम में है। तो वो आदत ही नहीं है फ़ोन करने की, आपको अब सडनली फ़ोन में आ जाएगा, बात हो जाएगी, बस यही आदत है। पेरेंट्स में मम्मी पापा में से को किसने अपोज किया और किसने सपोर्ट किया आज? वैसे दोनों ने अपोज किया, दोनों ने सपोर्ट किया, बट मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव है। मम्मी का कहना है जितना घर से दूर रहोगे उतना प्रगति करोगे। जो घर बार बार घर आने वाले बंदे हैं, जो घर के रिलेशनशिप हो या ये इमोशनल में फंसे हैं, उनकी मैंने एग्जाम्पल दिया मैंने, गांव में इतने सारे लड़के जो इसमें फंसे, वो प्रगति नहीं कर पाए, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए। जितना घर से दूर रहोगे, जितना ये सेक्रीफाइस करोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। तो ये मम्मी ने मुझे बार बार बताया। सो मैं जा रहा हूँ तो सेफ्टी कंसर्न छोड़ के वो इस चीज़ हैप्पी, जितना दूर जाओगे, जितना ट्रैवल करोगे, जितना घूमे, वो तेरी लाइफ का भला होगा। ऐसा फील होता है कि आपकी मम्मी ने जो बोला वो सही था? यस, हर टाइम मुझे याद आती है जब मैं फिट रहता हूँ, जो वेदर फेस करता हूँ, तो मुझे पता है कि बचपन में मम्मी ने मुझे जो खाने की आदत डाली है, देसी खाना। हाँ देसी खाना हो या क्या खा रहा हूँ, मतलब क्या मिल रहा है वो नहीं है, जो तेरी बॉडी को जरूरत है इसकी तो ही खा ले। कितना अच्छा है, क्या है, मतलब कितना टेस्ट है, डजेंट मैटर। ये वेदर में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, ये तेरी बॉडी को ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो खा ले। ये जो आदत है, इसके वजह से मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ। ओके, सो ऐसा कोई आप पिकी नहीं हो फूड को लेके? हाँ नहीं है, हाँ मैं बस यही सोचता हूँ ये मुझे ज़रूरत है या नहीं अभी की। ओके, यू नो, अभी मैं एक सेफ्टी का क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। आपने ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, आपका टारगेट है 60,000 किलोमीटर ट्रैवल करना, बट किसी कंट्री में आपने देखा है कि लोग बिना हेलमेट के ट्रैवल कर रहे हैं? जैसे हमारी कंट्रीज़ में आउट ऑफ 10 एक पर्सन होगा जो हेलमेट पहनेगा, और हमारे इंडिया के अंदर और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। राइट को आपके एक्सपीरियंस से कोई मैसेज आप ऐसा देना चाहोगे जो यूथ के लिए हो या मिडिल एज सब के लिए हो? ये जर्नी में ही मैं मैसेज कैरी कर रहा हूँ रोड सेफ्टी, क्योंकि मैंने देखे मेरे एज के, मेरे छोटे एज के लोग जो हेलमेट विदाउट हेलमेट राइड करने की वजह से डेथ हो चुकी है, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है। सो इंडिया में हेलमेट के लिए इतना कंसर्न नहीं है, लोग फाइन बचाने के लिए हेलमेट यूज़ करते हैं। मैं बार बार अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई जान बचाने के लिए हेलमेट यूज़ करो। 200-300 रुपये में जो मिलता है हेलमेट से वो सेफ्टी नहीं है। सो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ व्हेनेवर यू गेट ऑन द बाइक, प्लीज़ वेयर हेलमेट, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ सेविंग टूल। अगर आपकी छोटी गलती है तो आप मतलब आपकी फैमिली सफ़र करोगे, आप 1 सेकंड में मर जाओगे, आपको कोई दर्द भी नहीं होगा, बट आगे 50 साल 30 साल फैमिली को दर्द होगा। वाइफ है, छोटी बच्ची है, माँ बाप है, कुछ जो भी एज में हो। सो प्लीज़ वेयर हेलमेट। इसमें ज़्यादा 2-4 हज़ार खर्चा आएगा, और शुरू ही सेफ्टी के लिए खुद के, और शुरू में डिस्कम्फर्ट होगा जिनको आदत नहीं है। वही प्रॉब्लम है कि हेलमेट हाथ में लगाते हैं लोग, और दिमाग इधर है, इधर नहीं है। पुलिस मैंने हाँ, पहन लिया वापस। वो ऐसे हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं है, खुद के लिए है। सही बात। तो प्लीज़ वेयर हेलमेट। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने 2 लाख से ज़्यादा किलोमीटर बाइक चलाई है। मैं रोड के रूल्स फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं सेफ हूँ। मैं मेरे साथ और लोगों की सेफ्टी देखता हूँ। इवन इन द माउंटेन रोड मैंने देखा कई सारे वाइल्ड एनिमल रोड पे मरे पड़े हैं,
क्योंकि हम लोग 100 की स्पीड से बाइक हो, गाड़ी हो, कार हो, जो एनिमल से वो टैकल नहीं कर पाते, वो स्पीड वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो उनका हमें क्या पता, ये गाड़ी 100 के स्पीड से आ रही है तो हम लोग अपना कंट्रोल कर पाते। एनिमल को वो सेंस नहीं है कि उसका स्पीड क्या है, मेरा स्पीड क्या होना चाहिए, तो क्रॉस नहीं कर पाते, मर जाते। सो अगर एनिमल आपको क्रॉस करे तो आपको खुद को स्पीड डाउन करना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं क्या स्पीड से गाड़ी आ रही है। तो लोग ये नहीं सोचते, मर जाते लोग। इवन उनकी सेफ्टी देखनी चाहिए, खुद की सेफ्टी नहीं देखनी चाहिए। कभी ऐसा फील हुआ है कि अगर आज हेलमेट नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं था, आज मैंने हेलमेट पहन रखा है और उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ? यस 2017 में मैं आंध्रा में ट्रैवल कर रहा था जी। और मैं और महेश मेरे साथ, हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे। और कुत्तों के 2 झगड़ा चल रहा था, तो गली से कुत्ता आ गया, सीधा बाइक में घुस गया और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और सब सेफ्टी थी मेरे पास, हेलमेट से लेकर टोटो लेके हेड तक। तो हम दोनों बाइक से गिरे, बाइक 50 मीटर स्पीड हो गई थी। इतना स्पीड डेंजर था कि जो प्लास्टिक के था, मतलब बैक के स्टेप्स, वो जल के उसका रैप हो चुका था। और बाइक मैं चला रहा था और मैं यहाँ पे, मेरा हेडफोन था उस टाइम, हेडफोन वायरलेस नहीं थे, वो वेस्ट पाउच था। तो हेडफोन की वायर, उसकी पूरा जो रबर था वो जल के यहाँ पे आके स्टक हुआ था। मतलब इतना स्पीड, बॉडी के ऊपर। हाँ, यहाँ पे आके स्टक। मुझे गर्म लगा तो देखा तो वो रबर का ये हुआ था इधर गले में। लकीली मेरा हाइट, ये वाला जो निशान इतना है वो मेरा, हाँ ये वाला निशान है, क्योंकि मेरे पास ग्लोव्स था। रोड पे स्टक हुआ था, स्किड हुआ था, यहाँ का रबर पार्ट सब जल गया और थोड़ा पार्ट टच हो गया। और तो ये नहीं होता तो मेरा हाथ नहीं होता, ग्लोव्स नहीं होता तो। और हेलमेट इस साइड से पूरा स्क्रैच हो चुका था। तो उस टाइम जैकेट था, जैकेट पर रैशेस, हर जगह पर रैशेस थे। तो वो सब इम्पैक्ट झेला था मेरे राइडिंग गियर्स ने। और मैं खड़ा हो गया, बाइक देखा, महेश था पीछे खड़ा हो गया, हम लोगों ने देखा, कुछ नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ राइडिंग गियर्स और हेलमेट। अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं मर ही जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हाथ चला जाता, कुछ चला था, ये पूरी बॉडी निकल जाती। थैंक्स टू हेलमेट। यस, थैंक टू हेलमेट। इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, प्लीज वेयर हेलमेट। कुछ भी एक मोमेंट आ सकता है और आपको याद आएगी भाई हेलमेट होता तो आज बच जाता। सही कहा ना। इतना सफर किया आपने, इतने सारे कल्चर्स देखे हैं, इतनी सारी कंट्रीज देखी है। ये सब देखने के बाद आपको आपकी लाइफ का कोई मतलब समझ आया, या आपको ऐसा कुछ सीखने को मिला इन सब चीज़ों से? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जितना घूमोगे उतना ज़्यादा स्मार्ट होते जाओगे, इतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन होगा। आपको ऐसा फील होता है? यस, बात सही है। यार जरूर जरूर, क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, बचपन से, वो मतलब छोटा दुनिया था मेरा। बट अभी मैं शॉर्ट टेम्पर था, बहुत सारे मेरे जो नेचर में चेंजेस आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली, दुनिया पैर से चलती है। चाहे कितना भी बुरा आदमी मेरे सामने हो, मुझे बहुत सारे लोग मिले, जितना बुरा आदमी मेरे सामने में उतना प्यार से पेश आता हो। वो कुछ मिनट के लिए प्यार उसका बन जाता है। हम्बल हो, पोलाइट और प्यार, ये तीनों चीज़ों से मेरे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये मैंने सीखा है, किसी के लिए कोई मेरे मन में द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। और एक और चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है इसमें ट्रैवल से, मतलब मैं भी डेवलप हो चुके। मेरा कंट्रोल मेरे पे है। अगर मुझे गुस्सा लाना है तो कोई मुझे उकसा नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत मुझे उकसा नहीं सकती। मैं सोचूं तभी मुझे गुस्सा आएगा, मैं सोचूं तभी मैं इमोशनल हो जाए, वो मैं सोचूं तो भी मैं कुछ रिएक्ट करूं। मतलब कोई किसी और, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे मेंटल स्टेट कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी बात है कि मैं स्टेबल हो चुका हूँ अभी। मेरे कोई स्ट्रांग हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग है, मेरा फोकस है, मेरा फोकस कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये ट्रैवल से मैं सीखा हूँ। और मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, हेट नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। कोई कुछ भी बोले, अगर कोई मुझे मेरे बारे में कुछ सोचता है तो उसकी सोच, उसकी ताकत के हिसाब से वो सोचेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसने मेरे बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, कुछ नहीं। मैं बस ऐसा हो, ये देख के जो जज करना करो। आपकी मेंटल स्टेट, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आपका ब्रेन लेवल हो, आपका IQ लेवल के हिसाब से आप सोचोगे। मेरा कोई कंट्रोल नहीं, जो सोचना है सोच लो आप, वो सोच आपकी लेवल दिखाएगी। सही बात है, ये बात सही। बस, तो मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं इसमें। क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कंट्रीज हूँ और उससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिले कि यार ज़्यादा लोगों के बारे में बुरा सोचोगे तो उससे कुछ आपको गेन नहीं होने वाला, कुछ ऐसे जल के भी आपको कुछ गेन नहीं होने वाला। राइट, आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ग्रो करो, और जितना ज़्यादा अच्छा सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें होगी। आप अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग मिलते जाएंगे और मन फ्रेश रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। हाँ, खुद का ही नुकसान है। जिसके बारे में सोचो उसको पता ही नहीं कि मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ किसी के बारे में मेरे मन में कुछ नहीं है अभी, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल, अननेसेसरी थिंग्स कर रहे हैं। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? एक रिलेशनशिप, पैसा कमाना, या मेमोरीज बनाना? तो सक्सेस का डेफिनेशन हर एक का अलग हो सकता है। मेरा डेफिनेशन है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले और उसमें मैं हैप्पी हूँ।
सबसे इम्पोर्टेंट है अगर ह्यूमन लाइफ आपको मिली है। देखो जो जानवर लोग होते हैं उनका क्या काम होता है, जानवर लोगों का यहाँ पे आना है, अपना जो प्रोडक्शन है मतलब वंश कंटिन्यू करना है, जान बचानी है और पेट भरना है। हम लोग इंसान उससे थोड़ा ऊपर है, तो ये ऊपर की चीज़ें हम कुछ कर रहे हैं, सोच अगर हम लोग एक्टिविटी में बदल रहे उसमें से हमें कुछ हैप्पीनेस आ रहा है, हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस है और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला। मुझे ट्रैवल चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ने फ्लैट ले लिया इस सेम पैसे से, मतलब इतना पैसा उन्होंने जितना फ्लैट पे खर्चा किया उतना मैंने ट्रैवल पे किया। और वी आर ऑन द सेम लेवल, बिकॉज उसका सक्सेस है कि मुझे फ्लैट चाहिए, उसका सक्सेस है उसको मिल गया। ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं अच्छा करो वो फ्लैट में फंसे। हम दोनों सेम लेवल पे है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिला है, वो सक्सेस उसका है। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला है, वो सक्सेस है। और जो चाहिए वो मिल के हम लोग उसको हैप्पीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज सक्सेस। इतना पैसा चाहिए, टारगेट वारगेट मेरा कुछ नहीं है। आज अगर मैं मरूँ और मुझे लगेगा भाई 32 उम्र में 33 उम्र में जो करना था वो मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं रहा है आज के डेट पे, दैट इज सक्सेस। अगर मुझे मन में है कि ये करना बाकी रहेगा, आज नहीं मरना है मुझे, ये करना बाकी, वो करना रहेगा, ये रहेगा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ये सक्सेस नहीं है लाइफ, अब फुलफिलमेंट नहीं है। ये मेरा डेफिनेशन है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हमारे जैसे इंडिया के अंदर सदगुरु जी हैं, वो बाइक राइड पे जाते हैं विद द नेम ऑफ सेव दिस वर्ल्ड। कभी आपने ऐसा सोचा है कि यार मैं भी किसी चीज़ के लिए ये कर सकता हूँ विद बाइक राइड? भी ऐसा थॉट आता है आपको? मेरा सेव द सॉइल मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ। मैं बस ये करता हूँ वसुधैव कुटुंबकम, जो ये वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो अपनी इंडियन फ्रेज है, इंडियन एंशिएंट फ्रेज कर सकते कल्चर। सो ये मेरे साथ मैसेज रहता है, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वी आर द वन फैमिली। अगर मैं किसी घर पे रुका, मैं घर निकल के चला गया, तो वो मुझे फ़ोन करते पूछते कि कैसे हो, ठीक है, पहुँच गए सेफ्टी। सो तो ये जो कंसर्न है ये है हमारी फैमिली। और हम इंडिया में आप देखो, आप चांद मामा को मामा बनाते, उंदीर मामा को मामा बनाते, हर फैमिली, ये भाई चाचा भाई रिलेशन, हर एक को हम लोग मिस्टर नहीं बोलते, हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशन हर एक के साथ रखते, चाहे झाड़ हो, जमीन हो, सूरज हो, कुछ भी हो, हम लोग फैमिली बना देते। सो ये है कि मुझे दुनिया को एक फैमिली बनानी है और मुझे मेरी फैमिली ब्रॉड करनी है। सो दैट इज माई मैसेज, वसुधैव कुटुंबकम। कभी रेसिज्म फेस हुआ था? रेसिज्म डायरेक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं टूरिज्म 2 दिन के लिए आया हूँ। और एक बार हुआ था ग्रीस में, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आए वो मोस्टली ग्रीस में ही है। 2023 में मैं ग्रीस में एंट्री किया और मोंटेरा मोनेस्ट्री करके एक लोकेशन गया था। मोस्टली यूरोपियन लोग आते हैं, एशियन लोग वहाँ पे दिखते नहीं, तो वो शॉक हो गए लोग, भाई ये बंदा कैसे आ गया। मेरे पास कुछ ऐसी लोकेशंस है कि जो वीडियो में वो विजिट करता हूँ। सो एक ओल्ड एज पर्सन था, वो सडनली एक्सप्रेस हो गया कि हाउ कैन इंडियंस डू दिस थिंग्स। सो दैट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट। सो मैं हट हो गया। और मेरा इतना सेंस है कि मैं किसी भी बंदे को, मैं अगर ये मेरे डायरेक्ट थ्रेट आ गया, मेरा हट हो गया, मेरा कंट्री पे कोई अगर ब्लेम कर रहा है, मुझे पता है मेरे कंट्री की स्ट्रेंथ भी पता है, वीकनेस भी पता है, बट वो डायरेक्ट अगर कोई उसमें ये बोल रहा है तो मैं इमीडिएट इम्पैक्ट कर दूंगा। तो उसको मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल दिया था। उस टाइम अपना हमारा यान चंद्रयान साउथ पोल ऑफ द मून लैंड हुआ था। जी। So then I said immediately reply, we just landed on the south pole of the moon and there is only one country and you're Greece, just 3 countries away from India. We are living in the same planet. It's not a big deal. We can do anyway. We just landed on the south pole and there is no European country over there. Not even your ISRO and your Russia, America, nothing. So we can do these things. Yeah. And that the tone was that, yeah, your country just 3 countries away from just Pakistan, Iran and Turkey. And you're Greece. Just we are living in the same planet and 7,000 kilometers away from your country. This is just possible. So all these people are, hey, okay, I appreciate your thought, but this person got directly hurted inside. I can clearly उसके expressions में देख रहा था, but वो ऊपर से बोला था ओके अच्छा, but वो जो immediate answer वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, so ये मुझे फील हुआ मुझे उसी जगह पे। और अगेन ग्रीस में ही मुझे 2-4 ऐसे इंसिडेंट हुए थे। एक ग्रीक ट्रैवलर था, हम लोग हॉस्टल में थे। सो उस टाइम भी एक सिनेरियो हुआ था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, अगेन ग्रीस है तो अलेक्जेंडर की बात आएगी। सो ही सेड अलेक्जेंडर इज द ग्रेटेस्ट किंग। देन आई सेड यस, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देन ही गॉट हर्टेड बिकॉज आई सेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सो ही सेड ही इज द ओनली वन ग्रेटेस्ट किंग। देन आई कामली उसको एक्सप्लेन किया मैंने कि भाई वी हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट। तो जैसे कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ से गए, श्रीलंका हो गई, वो एक्सपीडिशन पूरा करके वापस अपने घर आ गए, घर में उसकी एक सेरेमनी हो गई। उसके बाद हर हमारे जो राजा थे उन्होंने वही सेम किया है। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आपको पता ही है, जैसे आप महाराणा प्रताप को पता है जो,
तो छत्रपति शिवाजी महाराज इवनिंग को एक्सपेडिशन पे निकलते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मिडनाइट एक्सपेडिशन पूरा करके वापस आ जाते थे सक्सेसफुली। सो दैट्स द डेफिनेशन। अपना वॉरियर घर आना चाहिए, घर आके उसके एक मिरोनक होनी चाहिए, वहाँ पे सेरेमनी होनी चाहिए, देन ही इज द ग्रेटेस्ट। Hi guys, I hope you enjoy the episode of today. If you like what we are doing, please don't forget to subscribe our channel and leave a comment and let us know how we're doing, what better we can do, and what else we can bring for you. So, see you next time.